गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 2G को देखेंगे। ठीक है, तो उसी में आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों का डिफाइन को समझ लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो पहला है आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, तो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में देखेंगे। when the numbers are written from when the numbers are written from a smaller, आप लोग कॉपी निकाल के लिखिएगा बच्चों, कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल के लिखिए। a smaller to greatest, a smallest to greatest they are in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं एक। ये है कुछ रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, ऐसे कहा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में से जाइए। किस ऑर्डर में से जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कहा है, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले स्मॉल को लिखना है, उसके बाद ग्रेट को लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा इसमें देखिएगा तो 20 है। उसके बाद छोटा कौन है, 24। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद है 36। उसके बाद है 45। उसके बाद 69। तो ये जो हम सजाएं इसी को कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि देख रहे हैं, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है ना, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि सबसे पहले छोटा को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा ऐसे करते हुए, या सबसे जो बड़ा रहेगा वो सबसे लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो कल ही हम आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चुनने के लिए बताए थे। आज क्या है बच्चों, हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग सेम उसी तरह से। सबसे पहले हम लोग को छोटा को चुनना है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 246। उसके बाद छोटा कौन है बच्चों, 308। उसके बाद छोटा कौन है, 356। उसके बाद 446। देख रहे हैं, इसी तरह से आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कर लेना है, सजा लेना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का हम चलते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग साफ साफ नोट कीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING। डिसेंडिंग ऑर्डर, चलिए देखते हैं। when the numbers are written from greatest to smallest, greatest to smallest number
number, they are called descending order. When the numbers are written from greatest to smallest number, they are called descending order. They are called descending order. उसे किस तरह का ऑर्डर कहा जाता है? descending. यानी कि इसमें होता है सबसे पहले हम लोग बड़े डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटे डिजिट को लिखेंगे, ठीक है। ये खुद कर रहा है क्या? वेन द नंबर्स आर रिटन फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर अगर हम जिस नंबर को लिख दें तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर को ही क्या कहा जा सकता है? डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों, आप लोग के बुक में हम जहाँ तक देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन उसमें मिस्टेक कर दिया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ही कर दिया है, तो वहाँ पे आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बुक दिखा देते हैं आप लोग को कि कहाँ पर सुधार लेना है। फिलहाल अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इसको हमको कौन सा ऑर्डर में सजाना है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन है? 98। उसके बाद बड़ा कौन है बच्चों? उसके बाद बड़ा है 54, उसके बाद 46, उसके बाद 36, उसके बाद 24। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को डील करते हैं। आप लोग असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटा से बड़ा क्यों लिखते हैं? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटा वाला को लिखते हैं और लास्ट में बड़ा वाला को। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा को सबसे पहले और सबसे छोटा को सबसे लास्ट में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग का जब वीडियो भागने लगे तो आप लोग वीडियो को रोककर समझिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ही बनाना है और भी, ठीक है। मान लीजिए ये एक है एग्जांपल, ये इसमें हमको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले तो 720 सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 469। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 369। उसके बाद 276। तो कुछ इसी तरह से आप लोगों को क्या कर लेना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, तो आप लोग का आज एक्सरसाइज मैथ में रहेगा। मैथ में आप लोग एक्सरसाइज 2G का ए, यानी कि ए और बी समझ लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बना लीजिएगा आप लोग। ए और बी मेक कीजिएगा, मेक इन बुक। जिनके पास बुक है वो बुक में मेक कर लेंगे और जिनके पास कॉपी है वो बच्चे कॉपी में मेक कर लेंगे। ओके, और ढंग से बच्चों, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में। अब कुछ बच्चों का राइटिंग सुधर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से आप लोग ढंग से लिखिएगा। ओके, चलिए अब हम आप लोग को बुक दिखा देते हैं कि आप लोग को सुधारना कहाँ है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। लेकिन यहाँ देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी क्या कर दिया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ना करके क्या कर देंगे हम लोग? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है।